ये रिपोर्ट को अगर एक लाइन में हम बोलें, एक लाइन में इस रिपोर्ट को अगर बोलें तो एक लाइन में समराइज कर दे तो झाड़ू वाला ही दारू वाला है। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि शराब अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा सत्र जारी है और साथ ही जारी है हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की अगर यहाँ पर बात की जाए, विपक्ष और सरकार की भूमिका यहाँ पर चल रही है। और बीजेपी ने जिस तरह से निष्कासित किया है आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, एमएलएस को, ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी है। एक तरफ राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका हनन किया जा रहा है और उन्हें बाहर कर दिया गया है। वहीं सवाल ये भी बना हुआ है कि जिस वक्त विजेंद्र गुप्ता को उठाकर बार बार बाहर फेंका गया था, उस वक्त आम आदमी पार्टी को ये लोकतांत्रिक मूल्य समझ में क्यों नहीं आए। दूसरी तरफ है कैग की रिपोर्ट, जिस कैग की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एक्साइज पॉलिसी जो नई आई थी शराब नीति के तहत, उसमें 2002 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली के सरकारी खजाने को हुआ था। इस पर न सिर्फ बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही है, पंजाब के कांग्रेस के नेताओं ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि 2021-2022 का जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें साफ ये बात जाहिर हो गई है कि 2000 करोड़ के तकरीबन दिल्ली को नुकसान पहुंचाया गया है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि अब वही एक्साइज पॉलिसी, वही शराब नीति पंजाब में भी लागू की जा सकती है। सवाल ये उठता है कि अगर पंजाब में लागू की जा सकती थी और की जा सकती है और वाकई ये पॉलिसी इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इतनी ज़्यादा बेहतरीन थी, तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाने के बाद वहाँ उसे तब लॉन्च क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल ये है कि अब लॉन्च क्यों किया जा रहा है। जहाँ विपक्ष एक बार फिर से धरना प्रदर्शन पर उतर आया है और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता इंक्लूडिंग पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सड़क पर बैठी हुई नजर आई विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। चूंकि आम आदमी पार्टी के सभी एमएलएस को तकरीबन एक अमानतुल्लाह खान को छोड़कर निष्कासित कर दिया गया है, गेट पर ये लोग जमावड़ा दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश है कि कोई भी आम आदमी पार्टी का निष्कासित एमएलए अंदर एंट्री ना कर पाए। यहाँ पर सवाल आतिशी करती हुई ये नज़र आ रही हैं कि अगर उन्हें निष्कासित किया गया है विधानसभा से, लेकिन विधानसभा परिसर जो होता है, जो विधानसभा के बाहर जगह होती है, लॉन होता है, गार्डन होता है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के एमएलएस को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। और यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि अगर आप विधानसभा के अंदर जा नहीं सकते, बतौर एमएलए आप किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते, तो आखिर आप लोन में जाकर क्या उखाड़ लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में जिस तरह से लगातार घोटालों की खबर सामने आ रही है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती रही। और यहाँ पर कपिल मिश्रा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि झाड़ू वाली पार्टी नहीं, दारू वाली पार्टी साबित हो गई है। इससे पहले मजिंदर सिंह सिरसा ने, जो कि हाल ही में मंत्री बने हैं, उन्होंने यह बात कही थी कि किस तरह से कैग की रिपोर्ट ये दावा करती है कि आम आदमी पार्टी ने 111 जो कारोबारी थे शराब के, उनसे कारोबार का टेंडर लेकर महज 14 लोगों में बांट दिया और इन 14 लोगों में 3 लोग आम आदमी पार्टी के थे, जो अरविंद केजरीवाल के साथ 2 जेल में थे, और इन्हीं 3 लोगों के पास 71% ऑफ टेंडर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वहीं यहाँ पर महेंद्र सिंह सिरसा ने शराब नीति को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया था और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पॉलिसी होती है उसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई और एक नया रास्ता निकाला गया। जिस वक्त एक पॉलिसी के तहत जहाँ एक मैन्युफैक्चरर रिटेलर नहीं हो सकता और रिटेलर जो है वो होलसेलर नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ उसका भी तोड़ निकाल लिया गया और एक पॉलिसी के अंदर बदलाव कर यह संशोधन किया गया कि अगर कोई निजी आपका जानकार है तो वो रीसेलर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है और होलसेलर भी हो सकता है। तो इस तरह के तमाम दावे कैट की रिपोर्ट में सामने आए हैं। शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि आम आदमी पार्टी जो तमाम भ्रष्टाचार मुक्त करने के वादे करती थी, वो दरअसल झाड़ू वाली नहीं, दारू वाली पार्टी साबित हुई है। और साथ ही साथ कपिल मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है, इसको लेकर बुजुर्ग पहले ही बहुत एक अच्छी बात कह गए हैं कि शराब किसी भी एंगल से ठीक नहीं होती और शराब इंसान को बर्बाद कर देती है।
लेकिन यहाँ पर एक पार्टी शराब नीति के चलते बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के अपडेट्स देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।